नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पूरन गराटी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन स्टडी करी थी क्या, पॉली हैलोजन यौगिक की। पॉली हैलोजन यौगिक की और पॉली हैलोजन यौगिक में अपन ने एक तो मेथिलीन क्लोराइड की स्टडी कर ली थी और एक कर ली थी अपन ने किसकी, क्लोरोफॉर्म की स्टडी कर ली थी। फिर दोनों के किससे वो संश्लेषण की जो रिएक्शन थी वो कर ली थी और उनके उपयोग। ठीक है स्टूडेंट, अब क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो क्लोरोफॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म उसमें 1% C2H5OH एथेनॉल मिलाकर रंगीन बोतल में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को क्या है, 1% एथेनॉल मिलाकर रंगीन बोतल में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, किसका रीजन? ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या है कि ये क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफॉर्म को 1% एथेनॉल C2H5OH मिलाकर रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। क्यों अंधेरे में रखा जाता है? क्यों? क्लोरोफॉर्म को 1% 1% एथेनॉल मिलाकर रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। क्यों? तो देखो स्टूडेंट, जो अपना क्लोरोफॉर्म है ना, इसका रीजन क्या है कि जो क्लोरोफॉर्म है ना, वो सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके जहरीली गैस बनाता है। कौन सी? फास्जीन, जिसके कारण इसको किसमें रखा जाता है? अंधेरे में, रंगीन बोतलों में। ठीक है, तो देखो क्या है, देखो क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति वायु मतलब O2 से क्रिया करके या से अभिक्रिया करके जहरीली गैस फास्जीन का निर्माण करता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके जहरीली गैस फास्जीन का निर्माण करता है। तो इस जहरीली गैस के निर्माण से बचने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे बनाता है जहरीली गैस। ये है अपना क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इसकी मैं रिएक्शन कराता हूं किससे? O2 से रिएक्शन करेगा। कब? जब सनलाइट उपस्थित हो। अब सनलाइट उपस्थित हो तो ये उसे O2 से क्रिया करके 2 लेते हैं, इसमें 2। ठीक है, अब देखो क्या बनाएगा, जहरीली गैस कौन सी? फास्जीन। तो देखो फास्जीन का सूत्र होता है COCl2, तो ये 2 बनाएगा। देखो 2C और इसमें से एक C के साथ 2 Cl जुड़ेंगे और 2 CO और एक O, तो COCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? COCl2। अब देखो एक अणु में से एक तो H बच गया इसमें
और एक क्या बचा, एक क्या बचा, Cl बच गया। तो और साथ में क्या बनाएगा, 2Cl बना देगा। यही क्या है, यही है अपनी फॉस्जीन गैस। यही अपनी क्या है, फॉस्जीन गैस है जो जहरीली है। ठीक है, ये क्या है, फॉस्जीन गैस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को किसमें रखा जाता है, रंगीन क्लर्ड बोतल में अंधेरे में रखा जाता है। अब देखो इसमें एक बात और भी बता है कि 1% C2H5OH भी मिलाया जाता है। वो क्यों मिलाया जाता है, देखो स्टूडेंट, अगर कारणवश से, किसी कारणवश से वही भी ये बन जाए फॉस्जीन, इस जहरीली गैस, तो इसको अन्य यौगिक में बदला जाता है। वो किस, कौन को बदलता है, ये अपना एथेनॉल, ये अपना एथेनॉल बदलता है। देखो कैसे बदलता है, देखो स्टूडेंट, अपन फॉस्जीन है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C और Cl, ये है फॉस्जीन। और ये है ना, अगर बन भी गई तो अपने पास क्या है, C2H5OH भी है 1%, वो क्या कर देता है, इसको डाइएथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है, डाइएथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। और जो डाइएथिल कार्बोनेट है वो क्या है, जहरीला नहीं है। तो देखो अपन लेंगे अब ये, और इसके साथ C2H5OH के 2 मोल, 1 मोल इसके साथ 2 मोल क्या C2H5OH के लेंगे। देखो C2H5OH ऐसे लिख सकता हूं, और फिर दूसरा C2H5OH। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो यहां से 2H और यहां से 2Cl, और क्या बना दिया, 2HCl निकल गए बाहर, 2HCl बाहर निकल गए ना, निकल गए ना। ठीक है, तो 2HCl को मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूं, आगे प्लस के रूप में भी। ठीक है, अब बचा क्या, C2H5O और C, इसके साथ ये O, ये बॉन्ड O वाला इस C से जुड़ जाएगा, ये भी C से जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O C2H5O C2H5, ये बन रहा है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, C2H5 की होल ट्वाइस CO2, ये बन रहा है CO3, क्या बन रहा है ऐसे। ठीक है, C2H5 की होल ट्वाइस CO3, इसको क्या बोलते हैं, डाई एथिल कार्बोनेट। क्या बन गया है, डाई एथिल कार्बोनेट। ठीक है, तो मैंने देखो क्या क्वेश्चन करा कि क्लोरोफॉर्म को 1% एथेनॉल मिलाकर रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके जहरीली गैस फॉस्जीन का निर्माण करता है। ठीक है, अब जो फॉस्जीन है ना, उसको एथेनॉल किसमें कन्वर्ट कर देता है, डाई एथिल कार्बोनेट। तो ये बात भी लिख दें कि C2H5OH फॉस्जीन को डाई एथिल कार्बोनेट में बदल देता है ना, और जो क्या है, जहरीली नहीं है। तो इसलिए इसमें 1% एथेनॉल भी मिलाया जाता है। क्या करा कि क्लोरोफॉर्म सनलाइट की प्रेजेंस में O2 से रिएक्शन करके जहरीली गैस कौन सी बनाएगा, फॉस्जीन। ठीक है, अब ये जो फॉस्जीन गैस है ना, जहरीली है, और क्या है, अगर ये बन गई तो 1% C2H5OH मिला रखा है, ये इस फॉस्जीन को डाइएथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि जहरीली नहीं है। देखो कैसे बनती है फॉस्जीन, ये CHCl3 है, 2 ले लेते CHCl3 के अणु, ठीक है, और एक O2, ठीक है, या 2 मोल CHCl3 के और 1 मोल O2 के। ठीक है, अब इसमें क्या बन गया, फॉस्जीन और HCl, तो ये जहरीली है। अब अगर ये बन गई तो इसकी रिएक्शन अपन किससे कराएंगे,
भाई अपने पास है C2H5O, अगर ये बन गई तो इसको ये C2H5OH किसमें कन्वर्ट कर देगा, डाइएथिल कार्बोनेट के रूप में, और जो जहरीला पदार्थ नहीं है, जहरीला नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में अंधेरे में 1% C2H5OH मिला के रखा जाता है। तो स्टूडेंट ये हो गया अपना क्या, क्लोरोफॉर्म कंप्लीट। इसके बाद में अगला पॉलीहेलोजन यौगिक, इसके बाद में अगला पॉलीहेलोजन यौगिक है अपना आयोडोफोर। क्या है, आयोडोफोर। देखो देखिए स्टूडेंट, आयोडोफोर आयोडोफोर देखो इसका रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र आयोडोफोर ये होता है CHI3। अब देखो इसका IPSC नाम, भाई 3 आयोडो है और 1 कार्बन है, तो किस पे, मेथिल समूह पे 3 आयोडो जुड़ रहे हैं, मतलब तो ट्राई आयोडो मेथेन कहेंगे, और तीनों एक पे है तो 1 ट्राई आयोडो मेथेन कहेंगे। तो IUPAC नाम इसका, IUPAC नाम देखो, 1 ट्राई आयोडोमेथेन, ये हो गया इसका IUPAC नाम, ठीक है। 1 ट्राई आयोडोमेथेन, ठीक है। अब इसके बाद में इसका क्या करेंगे, संश्लेषण, सिंथेसिस, किससे बनता है, ठीक है, संश्लेषण। अब करेंगे इसका सिंथेसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस। देखो स्टूडेंट, संश्लेषण, इसका निर्माण भी हेलोफोर्म रिएक्शन से ही होता है। किससे होता है, हेलोफोर्म अभिक्रिया, हेलोफोर्म अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, बाय हेलोफोर्म रिएक्शन। अब देखो पहले जो अपने क्लोरोफॉर्म करा था, का निर्माण करा था, तो उसमें तो हेलोफोर्म में रिएक्शन में Cl2 का उपयोग करा था। अब इसमें I2 का, आयोडीन का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखो CH3COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, इसको बोलते हैं 1 2, ये है एल्डिहाइड, एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल, या एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, IUPAC में बोलते हैं इसको एथेनॉल, ठीक है। क्यों, इसको मतलब जो एल्डिहाइड है उसको बोलते हैं एल्केनॉल, ठीक है। तो एल्केन कितने हैं, 2, तो एथेनॉल, ठीक है। या इसका और नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट। ये एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं CH3 लगा दूं तो एसीटोन बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन, वो भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसकी रिएक्शन में कराता हूं I2 से, 3 ले लेंगे, वो सेम रिएक्शन वही होगी, कौन सी, जो क्लोरोफॉर्म में करी थी, बस वहां पे तो Cl2 लिया था, यहाँ पे I2। देखो इसके तीनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा I, और तीनों हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित, तो 3 हाइड्रोजन 3 I, तो क्या बना लेंगे, 3 HI बना लेंगे, और 3 I है वो C के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। और ये कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, इस कंपाउंड की अपन कराते हैं NaOH से, वही NaOH पहले कराया था, क्लोरोफॉर्म बनाया था, अब इससे कराएंगे तो ये तो प्लस का बन जाएगा तो, और ये O माइनस का, ठीक है। ये बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, देखो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, तो इस प्लस के पास ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, और इस
इस माइनस के पास ये प्लस आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट क्या बनेगा, CI3 और H, यही तो बना, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CHI3, यही तो हो गया अपना क्या, आयोडोफॉर्म। और बचा क्या फिर, देखो ONA इसके साथ जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड OHONA, इसी को अपन लिख सकते हैं HCOONA। ये हो गया अपना क्या, आयोडोफॉर्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, सिंथेसिस ऑफ आयोडोफॉर्म। आप देखें इसके बाद में इसका उपयोग, यूजेज या एप्लीकेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। देखिए स्टूडेंट, पहला उपयोग तो अपन सभी के लिए कर रहे थे, क्या, प्रयोगशाला अभिकर्मक में, लेबोरेटरी रिजेंट में। तो इसका भी उपयोग क्या है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। पहला यूज हो गया अपना इसका प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, लेबोरेटरी रिजेंट के रूप में, ठीक है। दूसरा उपयोग ये है ना, प्रतिरोधी के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रतिरोधी, पेस्टिसाइड के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में, ठीक है। किसके रूप में, प्रतिरोधी, पेस्टिसाइड के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग, थर्ड यूज, इसका उपयोग करते हैं टिंचर आयोडीन बनाने में। किसमें, टिंचर आयोडीन बनाने में, ठीक है। क्या बनाने में, टिंचर आयोडीन बनाने में, ठीक है स्टूडेंट। तो टिंचर आयोडीन का निर्माण भी किससे करते हैं, आयोडोफॉर्म से। तो देखो अपने आयोडोफॉर्म में क्या करा भाई, इसका रासायनिक सूत्र CHI3 होता है, IUPAC नाम 1,1,1 ट्राई आयोडोमेथेन होता है। संश्लेषण हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा, हेलोफॉर्म में अपन या तो एसिटाल्डिहाइड लेंगे या वो जो एसीटोन लेंगे और उसकी 3I2 से रिएक्शन कराएंगे तो आयोडल बनेगा, और इसका NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो अपना क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म या 1,1,1 ट्राई आयोडोमेथेन बन जाएगा, ठीक है। अब इसके क्या है उपयोग में, एक तो प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, और एक है प्रतिरोधी पेस्टिसाइड के रूप में, और एक है टिंचर आयोडीन बनाने में, ठीक है स्टूडेंट। आज के वीडियो में यहां तक ही है, ठीक है। और इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।